Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the excess liquid of Hg was added to 10 raised to minus 3 m acidified solution of Fe3 plus ions. So mercury जो है उसको ऐड किया, लिक्विड मर्क्यूरी का ऐड किया गया है Fe3 plus ions में, solutions में. So it was found that only 4.6% of the ions remains as Fe3 plus at equilibrium at 25 degree Celsius. तो सिर्फ 4.6% जो आयंस है वही जो है इक्विलिब्रियम में Fe3 प्लस मतलब 3 ऑक्सीडेशन प्लस 3 ऑक्सीडेशन में रहे. देन कैलकुलेट द E नॉट ऑफ 2Hg बाय Hg2 2 प्लस एट 25 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे रिएक्शन एंड वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्या की गई है, मेंशन की गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. तो यहाँ पे सबसे मेन की कंसेप्ट क्या होगा, हमें ये जानना है कि क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. तो ये रिएक्शन ना हम एक बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में पहले तो लिख देते हैं. तो एक बैलेंस इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट हियर दैट हियर मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स, सो 2 मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स प्लस 2 Fe3 प्लस आयंस, and this is a reversible type of reaction, and this will gives us Hg2 2 plus 2 Fe2 प्लस. ओके, तो ये हुआ. तो ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेन थिंग टू ऑब्जर्व दैट यहाँ पे ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं. किसके, मर्क्यूरी के. 2 मॉलिक्यूल्स Fe3 प्लस आयरन के. यहाँ पे ओनली 1 मॉलिक्यूल यानी हाफ ऑफ द प्रोडक्ट है, यहाँ पे हाफ है, एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है. फाइन. सो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारी चीजें तो समझ में आ गई. अब हम परफॉर्म करते हैं फर्दर रिएक्शन. तो फर्दर अभी आफ्टर रिएक्शन की जो प्रोसेस है ना, पहले वो हम लिखते हैं. आफ्टर रिएक्शन हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वो पहले तो समझते हैं. आफ्टर रिएक्शन हमने देखा कि F2 Fe3 प्लस के जो आयरन है उनकी एक्टिविटी क्या होगी. तो यहाँ पे मतलब उनका नंबर क्या होगा, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा कि नहीं. तो यहाँ पे फाइंड आउट करते चलो. तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम Fe2 यहाँ पे Fe3 प्लस को अगर कंसिडर करते हैं तो Fe3 प्लस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 4.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय 100. अब ये 4.6 कहाँ से आया, हमें देखो यहाँ पे बोला इट वाज फाउंड दैट ओनली 4.6% ऑफ आयरन रिमेन्ड एज Fe3 प्लस. तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, Fe3 प्लस के आयरन कितने बचे, सिर्फ 4.6 आयरन बचे. तो 4.6 को अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो 4.6 डिवाइड बाय 100 नॉर्मल वैल्यू में लेना होगा. और 10 रेज टू माइनस 3 हम यहाँ पे ले रहे हैं. फाइन. So 10 raised to minus 3 क्यों, देखो यहाँ पे क्या कहा गया था कि एक्सेस ऑफ लीड वाज एडेड टू कितने ml ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन में, 10 raised to minus 3 एसिडिफाइड सोल्यूशन में. तो इसलिए 10 raised to minus 3 लिया यहाँ पे. ये वैल्यू हुई किसकी, Fe3 प्लस की. फिर आफ्टर रिएक्शन, ओके, आफ्टर रिएक्शन ही अब यहाँ पे हम लेते हैं Hg2 2 प्लस का. ओके, तो यहाँ पे अगर Hg2 लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा. देखो हमने लिखा था कि नहीं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके प्रोडक्ट साइड में हाफ लिखा था, तो इसलिए हाफ इनटू. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इनटू 95.4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. अब 95.4 क्यों, क्योंकि देखो 100 में से अगर हम 4.6 जो है आयरन का गिवन जो वैल्यू था वो माइनस करते तो कितने बचे, 95.4 बचे कि नहीं. तो ये बचे परसेंटेज किसके हुए, ये बचे परसेंटेज Hg2 के हुए. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, परसेंटेज की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में डिवाइड बाय 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. क्यों 10 रेज टू माइनस 3, इसलिए क्योंकि सोल्यूशन गिवन कितना था, जैसे कि पहले भी हमने लिखा, सोल्यूशन गिवन जो है आयरन का Fe3 प्लस का था वो 10 रेज टू माइनस 3 था. इसलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसे ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं 95.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाई 200, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं. तो ऐसे लिख देते हैं. फाइन. सो ये हो गया. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2 प्लस के बारे में लिखते हैं. Fe2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए 2 लिख रहे हैं. तो 95.4 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आएगा इनका. अब ये कैसे आया, अब आयरन के जो मॉलिक्यूल है बचे हुए, पूरे ओवरऑल रिएक्शन में बचा हुआ कितना है, 95.4% बचा है, और इंटू 10 रेज टू माइनस 3 गिवन सोल्यूशन था. तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी है, राइट डाउन कर दी है यहाँ पे भी. अब ये तो सब हमने रिएक्शन क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया. वी गॉट ऑल द रिएक्शंस, आफ्टर रिएक्शन जो भी वैल्यूज है वो हमें मिल गई. अब ये वैल्यूज हम पुट अप करेंगे, किस में पुट करेंगे, हम हमारे इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे दैट ई सेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई बाय
सो EHG by Hg2, सॉरी यहाँ पे Hg लिखते हैं प्रॉपरली, सो Hg2 प्लस E ऑफ, यानी कि एनर्जी यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसकी, ये Fe3 प्लस की डिवाइड बाय Fe2 प्लस। फाइन, तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन के दोनों के हमने यहाँ पे रेशियो में लिख दिए हैं। तो ये जो वैल्यूज है इन सब वैल्यूज में हम पुटअप कर देते हैं हमारे वैल्यूज, और हम हमारे वैल्यूज जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन में ओवरऑल लिख सकते हैं ऑन दिस साइड ई सेल, या फिर हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ई एच जी के बारे में पहले लिखते हैं। तो एच जी का लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो ई एच जी डिवाइड बाई एच जी टू प्लस, इसके बारे में पहले लिखते हैं। तो इस माइनस लॉग में करेंगे हम, तो 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग यहाँ पे क्या होगा, Hg2 प्लस होगा, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन हमें जो मिल रहा है वैल्यू वो हम यहाँ पे सॉरी बिफोर रिएक्शन का यहाँ पे देखो Hg2 सॉरी आफ्टर रिएक्शन क्या मिला है, ये मिला है वैल्यू Hg2 प्लस, वो हमने लिख दिया आफ्टर रिएक्शन। फिर अब यहाँ पे लिखते हैं आयरन का भी सेम वैल्यू लिखेंगे, E F3 प्लस बाय Fe2 प्लस लॉग में लिखेंगे 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग। अब लॉग लिखेंगे यहाँ पे Fe3 प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। Fe3 प्लस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन Fe2 प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो वो यहाँ पे इनपुट कर देते हैं Fe2 प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, देखो यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट की कि नहीं, Fe3 प्लस की है, Fe2 प्लस की है और Hg2 प्लस की भी की है। तो ये सारे वैल्यूज हम कहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ पे इन दीज लोकेशन, दिस एंड दिस, ये तीनों लोकेशंस पे हम वैल्यू क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे अगर हम वो वैल्यू इनपुट करते और यहाँ पे ऑलरेडी हम इसकी भी वैल्यू क्या गिवन है, देखो इसकी वैल्यू Fe2 प्लस और Fe3 प्लस की E नॉट की वैल्यू -0.07 दी है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Fe3 प्लस अप साइड में ले रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में ले रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिखेंगे, सो व्हाट वी विल गेट हियर इन द होल इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू E Hg डिवाइड बाय Hg2 प्लस, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं और फिर लिख सकते हैं 0.771 प्लस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, और यहाँ पे सारे वैल्यूज जो है ना वो वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस 2 डिवाइड बाय Fe2 प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे हम Hg2 प्लस के भी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो हम ऐसे ओवरऑल ये जो ऊपर का इक्वेशन है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने नीचे लिखा है, दोनों तरीके एकदम सही है, दोनों टाइप से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो देयरफॉर अगर हम ये ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, EHG बाय Hg2 प्लस इज इक्वल टू -0771 माइनस 0.059, क्योंकि हम ये सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं इसलिए सारी वैल्यूज नेगेटिव हो रही है, एंड ये वैल्यूज 4.6 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइड बाय 100, करेक्ट, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका। और फिर Fe2 प्लस की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की, देखो Fe2 प्लस की भी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की थी ना नीचे, तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। सो दैट इज 95.4 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइड बाय 100 आएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन वैल्यू ऑफ 95.4 इंटू 10 रेज टू -3, एंड ये Hg की वैल्यू है मर्क्यूरी की, एंड इंटू 100, ये किया था हमने। तो ये सारी वैल्यूज है हमारे पास अवेलेबल, करेक्ट। तो ये वैल्यूज का जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देयरफॉर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें EHG बाय Hg2 की जो वैल्यू है ना वो क्या मिलने वाली है, यहाँ पे वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है विच इज इक्वल टू क्या मिलेगी, सॉरी Hg2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं, ओनली Hg। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, विच इज इक्वल टू हमें मिलेगा -0.7912 वोल्ट। ये वैल्यू हमें यहाँ पे ओवरऑल क्या होने वाली है, मिलने वाली है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू हमें मिल गई जो क्वेश्चन में पूछा था, Hg प्लस Hg2 प्लस पूछा था कि नहीं, तो हमने वो वैल्यू जो है वो क्या कर ली, यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। दिस इज द वैल्यू, दिस इज अवर फाइनल आंसर, एंड आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।